देखिए, सदन में जो बिल पास हुआ है ये हिंदुस्तान के इतिहास का एक काला दिन है और संविधान को धता बताते हुए ये बिल पेश किया गया है। सत्ता बल के आधार पर, संख्या बल के आधार पर ये बिल पेश किया गया है, बल्कि थोपा गया है हमारे ऊपर। और आपने दूसरा सवाल किया कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने हमारे सदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर टिप्पणी की है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उनकी जानकारी में कमी है। वो पूरी जानकारी नहीं रखते, इसलिए उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की है। लेकिन ये मेरी कौम की बदनसीबी है कि मेरी कौम में हमेशा मीर जाफर और मीर सादिक हमेशा पैदा हुए। अगर वो ना होते तो टीपू सुल्तान शहीद ना होते, अगर वो ना होते तो बहादुर शाह जफर के बच्चों के सर कलम होकर तश्तरी में रखकर उनके सामने ना आते। ये तमाम चीज़ें इसीलिए हुई कि हमारी कौम में पहले भी ऐसे लोग रहे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो याद रखें, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी साहब भी उसी पार्टी में थे। जिस तरह उनको इस्तेमाल उस वक्त किया गया, आज उत्तराखंड में उनका भी इस्तेमाल इसी तरह हो रहा है। और याद रखें कि उनका हश्र भी वही होगा जो आज उनका। और रही बात उन लोगों से, हम क्या तवक्को करेंगे कि जो लोग मदरसे बंद होने पर अपनी जुबान नहीं खोलते, जो मस्जिद के माइक उतरने पर अपनी जुबान नहीं खोलते, जो मस्जिदों में ईद की नमाज अगर सड़क पर पढ़ने की बात आ जाए उस पर अपनी जुबान नहीं खोलते, जो मकतब और मस्जिदों पर ताले लगाने और सील लगाने पर अपनी जुबान नहीं खोलते, जो हमारे आलिमों के बारे में कठमुल्ला वर्ड का इस्तेमाल कर कर उनको मुखातिब करते हैं, वो हम उनकी बात को मानेंगे, उनकी बात सुनेंगे? ये तमाम लोग इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। और मैं कहना चाहता हूँ साहब कि ज़बान हमारे मुंह में भी है कि आपने अभी रमज़ान में सौगातें मोदी जो बांटी थी, वो पैसा किसका था, कितनी बताई थी और कितनी बांटी थी, हम भी बोल सकते हैं। लेकिन किसी शायर ने बहुत खूब कहा था कि ये यकीन हो के ना हो, बात तो यकीन की है, यकीन हो के ना हो, बात तो यकीन की है, हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है और मेरे वतन के लोग सभी भाई भाई हैं, ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की। असदुद्दीन ओवैसी साहब, जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, आप जाकर देखिए हैदराबाद में 18,000 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम हासिल कर रहे हैं, बिना किसी मजहबी तफरीक के। वहाँ कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की कोई तफरीक नहीं है। जो गरीब हैं, यतीम हैं, मिस्कीन हैं, वो बच्चे वहाँ तालीम हासिल करते हैं, वो बच्चे वहाँ नाश्ता भी करते हैं, वो बच्चे वहाँ ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करते हैं, वो बच्चे किताबें और बस्ता और ड्रेस भी उनकी इस्तेमाल करते हैं। वो तमाम काम खैर के कर रहे हैं। और शायद उनको ये भी अभी नहीं पता होगा, हमारे उत्तराखंड के जो है वक्फ के अध्यक्ष साहब को, कि वहाँ पर अस्पताल में कितने पैसे की पर्ची बनती है और कितने दिन फ्री इलाज किया जाता है, गरीबों को कैसे सहारा दिया जाता है, गरीब बेवाओं के लिए वहाँ पर क्या स्कीम चलाई जाती है, नौजवान बच्चों को ट्रेनिंग कैसे दी जाती है सरकारी नौकरी में भर्ती होने के लिए, उन्हें नहीं पता। इसलिए वो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं जो नामुनासिब है। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि देने को तो मैं भी उसे दे सकता हूँ गाली, देने को तो मैं भी उसे दे सकता हूँ गाली, लेकिन मेरी तहजीब मुझे इजाज़त नहीं देती।